हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या रहा है इन 7 दिनों में आपके लिए और डिवाइन की क्या गाइडेंस है इन 7 डेज़ के लिए। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ भोले बाबा गाइड कीजिए आपके जितने भी बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। फ्रेंड्स, ये ना एक जर्नल रीडिंग है और प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा, उसे ओपन रखिए और जो भी आपको मैसेज जिस एरिया में भी कनेक्ट हो रहा हो ना उसे रिसीव कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा बेहतर जानती है कि ये मैसेज आपके लिए कहाँ के लिए है, ओके। तभी आपको सही गाइडेंस और सही मैसेज रिसीव हो पाएगा। प्लीज़ भोले बाबा पता आपके बच्चे जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि है उनके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 7 डेज़ कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में। हर्मिट, ओके। 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, and okay, 6 of Wands. Okay. Seven of Pentacles and Queen of Swords. Okay, my dear. Exactly जो मुझे लग रहा था ना वही गाइडेंस भी डिवाइन ने आपको दी है। हाँ जी, बिल्कुल। माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, ये जो वीक रहेगा आप लोगों के लिए, आपके माइंड में तो बहुत कुछ चलने वाला है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि जिस तरफ आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो सकता है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा हो या आपको वो कुछ ना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज लग रही है कि ये होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप अपनी लाइफ में ना वो उस चीज़ को लेकर के डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या जगल ही करते जा रहे हो कि करूं या नहीं करूं, या 2 ऑप्शंस जिसे कहते हैं ना उसमें झूल रहे हो कि इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, कौन सी बेटर ऑप्शन है। यहाँ स्ट्रगल बहुत है, यहाँ पे जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत है, या फिर यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपके मन में ना बहुत सारे विचार चल रहे हैं और उन विचारों में ना, उन थॉट्स में द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये, तो ऐसा हो रहा है। आप ही के थॉट्स, आप ही के विचार एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसी एनर्जीज में आप लोग हो सकते हो और जिस वजह से कि क्या हो सकता है ना कि आप इसी जगल में रह गए, इसी कन्फ्यूजन्स में रह गए और आपके पीछे से जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ बाहर से आपको आ रही थी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही थी, वो बाहर से जा रही है। क्यों? क्योंकि आप तो बस इन्हीं थॉट्स को सुलझाने के चक्कर में बैठे हुए हो, समझ रहे हो। आप सिर्फ इसी ऊर्जा में हो। क्यों? क्योंकि आपका क्या सीन हो रहा है ना, हर्मिट की एनर्जीज है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो इस समय, जिस भी सिचुएशन पर अभी चल रहे हो ना, जिस भी सिचुएशन में, उसमें बहुत बुरी तरीके से आप स्टक्ड हो और आपको उसमें से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और आपका जिस वजह से कि मन बड़ा शांत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो। और आप यहाँ पर एक ऐसी उम्मीद में हो कि कोई आपको गाइड कर दे या कोई आपको सॉल्यूशन बता दे या आपको ना कोई इस ऑप्शन को चूज़ करने में मदद कर दे, राइट। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि आपकी मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय आपकी मदद कैप्रिकॉर्न्स कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप खुद ऑलरेडी बहुत वाइज हो, बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत एक्सपीरियंस आपने लाइफ का ले लिया है और उस आधार पर आप अपनी लाइफ में डिसीजन बना सकते हो। लेकिन
किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है, वक्त लीजिए, पेशेंस का टाइम आया है आपके लिए कि पेशेंस लाओ। और ऐसा भी है कि अगर कुछ कन्फ्यूजन्स है आपको, ऐसा लग सकता है कि इस वीक में ना आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या एक से ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे हो, मतलब कुछ ना ऐसा है कि इधर भी काम करना उधर भी काम करना, या फिर समझ रहे हो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है और आपके अंदर असंतुष्टि की भावना, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना उसमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और रिटर्न में मुझे फ़ायदा कुछ नहीं है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ऐसे बस यही घूमता जा रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइन आपको पता है क्या कह रही है, देखो एक बात तो है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मैं कार्ड्स को देख करके ये बता सकती हूँ कि आप नुकसान में तो नहीं जा रहे हो, किसी तरह का नुकसान मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन्स है किस चीज़ को लेकर के कि आप उतना प्राप्त नहीं कर पा रहे हो जितना आप चाहते हो, राइट। तो थोड़ी ना ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर है और ये थॉट्स भी हैं कि मुझे उतना नहीं मिल रहा, या वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, या फिर उतना मुझे नहीं मिलेगा, वो वाली एनर्जीज है आपके अंदर। तो डिवाइन कह रहे हैं पहले तो सब्र रखो, पहली बात सब्र, दूसरा जो मिल रहा है जितना मिल रहा है उसके लिए ना डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करो, एटलीस्ट डिवाइन ने आपको खाली हाथ नहीं छोड़ा, आपके हाथ में है, खासकर पैसा, पैसे को लेकर के बहुत सोच विचार लग रही है, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हुआ, ठीक है। और देखो एक बात और बोलूँगी, अगर इस वीक में कुछ सोच रहे हो ना कि कहीं पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी कि सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सोच समझ करके इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप इसी कन्फ्यूजन्स में रह करके इतने अपने मन के द्वंद में अगर आप इन्वेस्ट कहीं कर दोगे ना तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो, ये वो एनर्जीज है। तो इस वीक में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन बनाना है ना, अपनी विजडम के अकॉर्डिंगली बनाना है, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली बनाना है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको वो डिसीजंस बनाने हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी क्या कहते हैं चीज़ का डिसीजन जो है ना, या फिर क्या बोलते हैं ना उसे कि कुछ भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो बाहर कहीं आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपके पास वो सोल्यूशन है, बस आप पहले अपने मन को शांत करो और अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आओ कि आप वो डिसीजन ले भी पाओगे, बस दैट्स इट। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा, देखो मैं आपको ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में तो नहीं देख रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग कैप्रिकॉर्न्स, जिनसे ये एनर्जीज मैच हो रही हैं टिके रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि फाइनेंसेस वाइज सिचुएशन इतनी नेगेटिव तो नहीं है, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शायद डिमांड कर रहे हो, ठीक है, डिवाइन से। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस ज़्यादा के लायक नहीं हो, बिल्कुल हो, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं थोड़ा ना अपने आप को ओपन रखो। ये एनर्जी ना लगभग सभी ज़्यादातर राशियों में आई है कि ये मूवमेंट ना, मैं एक्चुअली में ये जो एनर्जीज़ है ना, ये जो आपका 2023 जा रहा है, ये आपकी कर्मा को रिलीज़ कर रहा है, तो उस वक्त में क्या है, आपको गुड कर्मास ऐड करने हैं, दैट इज़ वाई एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के में 4 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है, कुछ लोगों के में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि गिवर की एनर्जीज में आ जाओ, अपने हार्ट को ओपन करो, इतना ना पैसे को कस करके मत बैठो कि भाई मेरी लाइफ में सिर्फ पैसा ही अहमियत रखता है, पैसा ही पैसा चाहिए, मुझे पैसे के बारे में ही सोचना है, लाइफ में और भी चीज़ें हैं, उनकी तरफ भी देखिए। इतना ना अपने आप को ब्लॉक मत करो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के, समझ रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, सिर्फ आप करियर, फाइनेंसेस, इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। लव लाइफ तो मुझे अभी नहीं दिख रही है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है, लेकिन मुझे जनरल वे में यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ना करियर पैसा, करियर पैसा, करियर पैसा, करियर पैसा, इन्हीं चीज़ों में उलझे पड़े हो आप, और जिस वजह से कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ना बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई है, सीरियसली। तो यहाँ पर पहले तो बैलेंस मेंटेन करो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। जब तक आप वो वहाँ बैलेंस नहीं करोगे ना, ये इस कन्फ्यूजन से आप बाहर नहीं आ पाओगे।
तो ये जो हफ्ता है आपके लिए बैलेंस का रहेगा कि पहले तो अपने अंदर बैलेंस लेकर आओ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब जो आपके फाइनेंसेस, करियर, आपका लव एरिया आ जाता है, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ बोलते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ तो आपको पता है आपकी आध्यात्मिकता, ठीक है, रिलीजन भी चलिए ऐड कर देते हैं उसमें, तो उनको बैलेंस करके चलना कि जितना आप उधर दे रहे हो ना प्रैक्टिकल में, उतना आप स्पिरिचुअलिटी में भी दो। बैलेंस, मेरे दोनों हाथ नहीं दिखे सॉरी, बैलेंस करके चलो, ठीक है। अगर आप डिसबैलेंस होगे तो आप डिससेटिस्फाइड होगे, आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेज को क्रिएट करोगे, तो आपकी लाइफ में बरकत ब्लॉक्ड हो जाएगी। ये ब्लॉक्ड एनर्जीज है, ये ब्लॉक्ड एनर्जीज है। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, आप सिर्फ एक जगह बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फाइनेंसिस को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो अब ये वक्त है डिसीजन लेने का कि यस, मुझे अब किस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आनी है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी अपना वक्त देना है, मुझे मेडिटेशन भी करनी है, मुझे चैंटिंग्स भी करनी है, मुझे क्या कहते हैं, चाहे मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, चाहे आप नाम जप कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशंस कर रहे हो, कुछ भी करते हो आप, वो कीजिए। और ये सिर्फ ये भी इस वजह से मत कीजिए कि मेरे फाइनेंसिस के या मेरे करियर के या मेरे लव लाइफ के ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगे। नो, ऑनेस्टली ठीक है, ऑनेस्ट वे में आपको वो डील करना है। और जैसे ही आप अपने अंदर इस बदलाव को लाते हो, जैसे ही आपके लिए ना मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न, अपने साथ अकेले में, अपने साथ नहीं बोलूँगी मैं, अपने और डिवाइन के साथ अकेले में वक्त बिताइए। जितना आप अपने और डिवाइन के साथ अकेले में वक्त बिताएंगे ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता लगेगा कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, कहाँ आपको क्या एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि अंत में तो भाई आपकी विक्ट्री है, अंत में आपके लिए सफलता है, लास्ट कार्ड आपके लिए ये निकला है। लेकिन उसके लिए आपका माइंड क्लियर होना और आपके अंदर स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, और आपका डिवाइन पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप डिवाइन पर विश्वास करते हो, लेकिन आप डिवाइन के लिए क्या करते हो? क्या करते हो आप डिवाइन के लिए, बताओ। आप कहो कि भाई मेरा पूरा विश्वास है डिवाइन के लिए, क्या करते हो? पूजा पाठ करते हो, क्या करते हो? मेडिटेट करते हो, और क्या करते हो? डिवाइन इससे खुश हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, उनका सबसे बड़ा अटेंशन पाने का वे पता क्या है? कि आप उनका प्यार चाहते हो, उनकी जिसे कहते हैं आशीर्वाद आप उनका चाहते हो, तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों की मदद कीजिए, बच्चों की मदद कीजिए, असहाय लोगों की मदद कीजिए, असहाय जीवों की मदद कीजिए, ऐसे एनिमल्स, ठीक है, पशु पक्षी, कोई भी, एनवायरनमेंट के लिए कीजिए, मदर गाया, ठीक है, हमारे जो धरती माँ है उनके लिए कीजिए। फिर देखिए ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे खुश होते हैं डिवाइन आपसे। तो इन चीज़ों से खुश होते हैं, ठीक है। आप किसी अच्छे खासे इंसान को आपने 2000 की मदद कर दी, 5000 की मदद कर दी, अच्छे खासे इंसान को, उसको करियर के लिए, उसको बिजनेस के लिए चाहिए था, तब वो मदद नहीं मानी जाएगी। जो जेन्युइनली जिसको नीड है, ठीक है, जिनको ज़रूरत है, वो कीजिए, डिवाइन खुश हो जाएंगे। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, वो हम खुद अपनी आत्मा की स्वच्छता के लिए करते हैं अपनी आत्मा की प्योरिटी के लिए करते हैं, वो हमारा अपना प्रॉब्लम है ठीक है, वो हमारा अपना कंसर्न है। डिवाइन को खुश करने का मतलब ये आपकी क्या कहते हैं, चैंटिंग से, मेडिटेशन से वो खुश नहीं होते हैं, वो आपसे कनेक्ट होते हैं। आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हो और वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अशुद्ध होगे तो कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो वो आप शुद्धि करते हो। लेकिन अगर आपको ईश्वर को, डिवाइन को, खुदा को अगर आपको प्रसन्न करना है, हैप्पी करना है, तो उसके लिए आपको ये कामों में आना पड़ेगा, अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आपकी सफलता के रास्ते हैं। ये आपको करना क्या है? ये आपको 7 डेज में करना है, अपने ब्लॉकेज को ओपन करना है। मेडिटेशंस कीजिए, ये तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो आप लोग, जो लोग हो रहे हैं ना उन्हीं के लिए ये मैसेज। और मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, जो भी करते हो, इसके साथ ही साथ हेल्प करना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इंटेंशंस प्योर रखनी है बस। फिर देखिए ब्लेसिंग्स, अपने ब्लॉकेज ओपन करो। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है देखो आपके लिए ना ये भी है नीचे जजमेंट और डेथ का कार्ड।
देखो बुरा समय, आपका बुरा वक्त जिसे कहते हैं, सब खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन उसके लिए ये जो आपको गाइडेंस दी गई है उसे फॉलो करो। बिल्कुल। और किसी को यहाँ पर ऐसा लगता है, यहाँ पर मुझे एनर्जी मिली, अभी में एनर्जी मिली, कोई माला जप करते हैं, है ना, और आपको ऐसा लग रहा था कि माला जप करने से डिवाइन खुश हो जाएंगे। नहीं माय डियर, वो इस समय आपको बता रहे हैं, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। माय गॉड, जो माला जप करते हैं ना उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि माला जप करने से डिवाइन हैप्पी हो रहे हैं, भाई आपकी ना वो शुद्धि हो रही है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद करें अब, ठीक है, आप अपने हार्ट को ओपन करें, ये आपके लिए पर्सनल मैसेज है। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए। ओह क्या बात है, लव लाइफ ही नहीं आई थी आपकी, यहाँ आ गई केयरिंग। यहाँ पे ना लव एरिया को लेकर के कुछ नई शुरुआत। आई थिंक कुछ लोग स्टक्ड हो गए कि हमारी लव लाइफ का क्या। देखो मुझे ना इससे वाइब्स आ रही थी, लेकिन फिर मैंने शायद बोला नहीं, इसलिए डिवाइन ने कन्फर्मेशन दिया है। गलतियाँ तो हमसे भी होती हैं, क्यों नहीं होती, इंसान है, ठीक है ना। तो येस, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, या फिर कोई अपने दिल का इजहार कर सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको ऑफ़र कर सकते हैं। अपने आप को ओपन रखो माय डियर, अपने आप को रेडी रखो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये अब जो कमिटमेंट मिलेगी ना, ये डायरेक्ट आपकी मैरिज वाली कमिटमेंट आ रही है, क्योंकि वो बहुत सीरियस है, सीरियस ऑफ़र है, और आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, कोई है ऐसा यहाँ पर ना, कोई है ऐसा आपके आसपास जिसने शायद आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई आपका लवर हो सकता है, जिसने शायद आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है, वो इस वीक आपको बता सकते हैं, ठीक है। और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये बार बार आया है, ठीक है। तो यस, फाइनेंशियली मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपकी स्थिति फाइनेंसेस वाइज ना बिल्कुल बुरी नहीं है। बैलेंस बनाने की कमी है, बैलेंस बनाने की कमी है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, देखो विक्ट्री, अगेन विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। तो बैलेंस बनाओ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, आपके लिए बरकत के दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बैलेंस बनाना है आपको, ये बोला जा रहा है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में। ओके सॉरी मैंने बोला नहीं है अभी, प्लीज़ भोले बाबा प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए और क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से, और क्या बताना चाहते हैं आप अपने बच्चों को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए। दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है, आपकी लाइफ में ना ग्रोथ हो रही है, डोंट वरी। देखो मैं आपको बोल रही हूँ ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाओ कैप्रिकॉर्न, बिलीव मी। आप लोग ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में नहीं हो। अगर आप जो लोग हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, कंटिन्यू करते रहिए, दिल से बोलिए। अगर आप कह रहे हो ना कि मैं ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में हूँ लेकिन मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, तो माय डियर फिर तो आप ऊपर ऊपर से ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो कि मुझे बोलना है, मैं बोल रहा हूँ, सुबह दिन रात शाम, दिल से नहीं बोल रहे हो। एनर्जी को फील करो, वाकई में ग्रैटिट्यूड फील करो कि हाँ ग्रेटफुल हो आप डिवाइन के लिए कि उन्होंने आपको दिया, एटलीस्ट आपको वो ब्लेस कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको वो खाली नहीं छोड़ा, उन्होंने आपको लॉस में नहीं लेकर के गए हैं, ठीक है। ब्लेस्ड फील करो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। देखो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज थी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने दिल को ओपन कीजिए, बाहर निकलिए। जो ब्लॉकेजेस आपने अपने आसपास अपने माइंडसेट में बना रखी है उससे बाहर निकलो। तुम्हारे लिए सफलता मतलब जिससे कह रही है वेट कर रही है, ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, लेकिन कुछ है तुम्हारी लाइफ में जिस कंफर्ट जोन में तुम बैठे हो और वो तुम्हें खुद को पता है, तुम्हें उससे बाहर निकलना है। डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं, ओके, उस पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। आई थिंक एक लास्ट कार्ड, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है। पहला मैसेज मुझे यहाँ से मिला बदलाव, ठीक है, कि जीवन जो है, जीवन में क्या है, जीवन का क्या है, मतलब जीवन बदलाव का ही एक नाम है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है,
दिन तो ऑलवेज दिन नहीं है, दिन के बाद रात है, राइट। तो आपको भी ये समझना है, जब नेचुरली सीजन्स बदलते हैं, टाइम बदलता है, समय बदलता है, ठीक है, दिन से रात, रात से दिन होती है, तो हमारा जीवन भी बदलाव में ही आएगा, ठीक है। वो ये एक चक्र है जो चलेगा ही चलेगा। तो एक्सेप्ट करो, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, अगर बुरा है तो बुरे के बाद फिर अच्छा है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस में आना, अपने आप को चेंज के लिए ओपन रखना आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो येस माय डियर, अपने मन की जो इंस्टेबिलिटी है उसे स्टेबल कीजिए, मेडिटेट कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, मैसेजेस मिले हैं, प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है, कोई गाइडेंस है, तो उस तक एक पहुँच पाई है गाइडेंस, आप उस तक पहुँचा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।